जो आपको उठने बैठने चलने फिरने बातचीत करने से लेकर खाने पीने सोने जिंदगी के हर हर कदम पर आपका रवैया आपका सलूक बताती है कि आप वाकई तालीम याफ्ता हैं। आप मुझसे अगर ये कहें आप ना आपका सोना इम्पोर्टेंट है, सोना मतलब जो पहनती मैं खुद नहीं पहनती, सोना इम्पोर्टेंट नहीं, आपका सोना आपकी औलाद है, आपका सोना आपकी औलाद है। सोने पे मत चाहिए, पूरी दौलत को जमा करके मत। हिंदुस्तान भर में 900 टन सोना औरतों के पास महफूज है, डेड प्रॉपर्टी। लड़कियों के लिए पहले स्कूल जो है इस हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र के अंदर महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने शुरू की और सबसे पहले टीचर को बनाया उन्होंने अपनी बीवी को बनाया, सावित्रीबाई को बनाया। और सावित्रीबाई के साथ जो दूसरी टीचर थी वो फातिमा थी। ये दोनों ने इस महाराष्ट्र के अंदर औरतों के बीच जो तालीम की नींव जो है वो रखी है। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नई सुबह नई शाम पैदा कर, और तेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी ना बेच और गरीबी में नाम पैदा कर। मिलने सीखी मिलनी मतलब बच्चों को कैसे तालीम देना चाहिए हम लोगों को। सर ने बहुत कम वक्त में मतलब बहुत अच्छा सेमिनार मतलब प्रोग्राम रखा। माशाल्लाह सेमिनार बहुत अच्छा था। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि अपने बच्चे लोग को कैसे गाइड करना है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज के सेमिनार में जो भी बताया गया, जितने सब गेस्ट जो आए थे, जो नॉलेज दिए, जो लेडीज़ थी वो नॉलेज दी, वो औरतों के कामों पे, चाहे बच्चों के एजुकेशन पे, कि बच्चों के अगर साथ भी बैठे ना तो वो भी उन लोगों के लिए बहुत मोटिवेट होता है। सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की तरफ से हर साल हम लोग एजुकेशनल सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। स्कूलों के अंदर अक्सर व बेशतर ज़्यादातर एनुअल डे के ही प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो हमारा इलाका है, जो हमारा रेसिडेंस है, ये स्लम आबादी है, यानी झोपड़पट्टी इलाका है। यहाँ के मसाइल दूसरे इलाकों से अलग होते हैं, इसलिए हम हर साल अपने स्कूल के अंदर पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए हम हर साल एजुकेशनल सेमिनार मुनक्किद करते हैं, उसका आयोजन करते हैं ताकि उनको गाइडेंस मिल सके, हमारे पेरेंट्स को गाइडेंस मिल सके। बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर आते हैं, जैसे एडवोकेट राजेंद्र कोल्डे सर यहाँ पर आए हुए थे, अफजल दाऊदानी सर यहाँ आए हुए थे, आकिब दफ़ेदार साहब इधर आए हुए थे, उज़मा आपा इधर आई हुई थी। ये तमाम ने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के ऊपर अपनी बातें रखी और पेरेंट्स को मार्गदर्शन करने का काम किया कि आपको बच्चों की तरबियत कैसी करनी है, उनको बुरी संगत से कैसे बचाना है, उनको ड्रॉप आउट होने नहीं देना है और कंटिन्यू उनकी तालीम के ऊपर मेहनत करनी है। आपको आधा पेट खाना है लेकिन तालीम में समझौता नहीं करना है। आज का ये सेमिनार वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, और जिस तरह से ये गोवंडी इलाका है जहाँ पे हम लोग स्लम एरिया कहते हैं, झोपड़पट्टी का इलाका कहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कई तरह के क्राइम्स कहते हैं और जो अलग अलग तरह के यहाँ पे ड्रग्स की बहुत ज़्यादा वो ट्रैफिकिंग होती है या ड्रग्स बेची जाती है, पीने वाली भी है, जुराम पेशा भी है। लेकिन ये बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही अहम बात है कि इस इलाके में सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ एक बहुत ही बड़ा काम तालीम का कर रहा है। ऐसे माहौल में, ऐसे इलाके में काम करना कोई आसान काम नहीं होता, और इस तरह के गरीब और बहुत ही जिन्हें कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को लेकर इंग्लिश स्कूल चलाना और बहुत ही मयारी तालीम देना, ये अपनी जगह बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ पेरेंट्स को गाइडेंस करने के लिए, पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को गाइडेंस करने के लिए और बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए जो आज का ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ सैयद इमरान साहब को और पूरी सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के तमाम ज़िम्मेदारों को और पेरेंट्स को भी, जो बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पर शामिल हुए और इस प्रोग्राम को न सिर्फ ये कि तादाद के हिसाब से उन्होंने कामयाब किया, बहुत शानदार कामयाब किया, बल्कि बहुत ही इन्हमाक के साथ ध्यान से हर बात को सुना और सुनकर उसका अच्छा रिस्पॉन्ड भी दिया। इसके लिए मैं पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के सैयद इमरान भाई जो है, उन्होंने आज हमको इस कार्यक्रम में बुलाया।
ये इलाका और मैं जिस धारावी में पला बड़ा हूँ वो इलाका एक दूसरे से तालमेल रखने वाला इलाका है और इसीलिए अगर ये गरीबी और जाहिलियत जो है उसमें से अगर ऊपर उठना होगा, तरक्की की तरफ जाना होगा तो तालीम के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जिस विचार के साथ, जिस मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ वो सत्यशोधक समाज की मूवमेंट है। उस सत्यशोधक समाज के जो फाउंडर रहे महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने कहा था कि विद्ये विना मती गेली, मती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। यानी अगर तालीम नहीं होगी तो हमको दिमाग नहीं मिलेगा और दिमाग नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी तो ना पैसे हमारे पास होंगे और ये सब चीज़ें जो है वो तालीम ना होने की वजह से होती है। इसके लिए तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज यहाँ पर बहुत सी महिलाएं को हमने देखा और इसमें से भी मालूम हुआ कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने ही महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो पहली स्कूल खोली, जिसमें उनकी बीवी सावित्रीबाई फुले थी, साथ में ही फातिमा शेख नाम की एक मुस्लिम महिला भी जो थी वो शिक्षिका थी। आज से लगभग 150 साल पहले ये समाज के अंदर जो मशाल जलाने का काम उन्होंने किया, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो तालीम का कार्यक्रम चल रहा है, जो सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल जो है, ऐसे बहुत से जो है कोशिशें जो है चालू है, वो उसी मशाल को जो है लेके जाने वाला और जो अज्ञान का अंधेरा जो है वो दूर करने वाली ये मुहिम है। और इस मुहिम के साथ मैं सत्यशोधक समाज का एक कार्यकर्ता होने की वजह से जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा साथ में रहूँगा और जो कुछ भी मदद अगर हमको करनी होगी वो मदद हम हमेशा उनको करते रहेंगे। ये वक्त की नब्ज़ पकड़ने जैसा है ये मसला और हमारी कौम के पास तालीम का जो कमी है, तो जिस तरह से अपनी जाँफिशानी के साथ सरफराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल उसके ज़िम्मेदार काम कर रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए एक इंस्पायरिंग चीज़ है। बहुत उससे खुशी हुई और यहाँ पर वालिदैन की हाज़िरी से ये बात महसूस होती है कि बहुत वालिदैन खुश हैं, वरना इतनी ज़बरदस्त अटेंडेंस जो है वो नहीं होती स्कूलों में वालिदैन की, खुसूसन माओं की। तो बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और दुआ है कि अल्लाह ताला इसे बहुत कामयाबी अता फरमाए। मैंने ख़वातीन की अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे बात की, क्योंकि अगर वो खुश हैं, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है, तो वो अपना वो इत्मीनान जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। मसला ये है कि हमारा समाज भी बहुत परेशानी का शिकार है और गुर्बत है, जहालत है, जो भी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो जहालत की वजह से घरों में माहौल ऐसा है कि जिसकी वजह से परेशानियाँ आती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि औरतें जो हैं वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना बनाएं, सुबह नाश्ते के वक्त बनाएं और उसके बाद रात का भी खाना सुबह में बनाएं और अपना दिन फ्री करें। वो जो 3-4 घंटे बचते हैं उसमें ये अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि इन्हें कुछ रोज़गार कमाने के कोई इंतज़ाम करने हैं या अपने लिए कोई पढ़ाई का बंदोबस्त करना है। आजकल बहुत रास्ते हैं, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं कमाने के, घर बैठे भी। आज का जो सेमिनार था बहुत ही बढ़िया था। रीज़न ये था कि हमने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए हैं, बहुत सारे, लेकिन जिस तरह से आकिब सर ने और नाहिदा मैडम ने एक्सप्लेन किया है एकदम बेहतरीन अंदाज में, जो माहौल है आजकल का गवंडी के अंदर, नशे के ऊपर, शराब के ऊपर, और जो एजुकेशन हमारे बहुत कम है उसके ऊपर, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ है आज का प्रोग्राम। जी, मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई और बहुत ही कारामद बातें सुनने मिली, मुफीद बातें सुनने मिली और जो भी सब लोगों ने जो स्पीच वगैरह दिए सब बहुत अच्छा लगा।